is Bollywood makeup artist and मेहंदी artist last 15 to 23 year. मेरे शादी में जिसने मुझे रेडी किया था उसने मेरा बिग डे की वाट लगा दी थी। What is difference between makeup artist and parallel वाली जो होती है हाँ। उसमें क्या difference है? यार कि अरे ये कौन आर्टिस्ट आई है, किसने रेडी किया है इसको। तो और ऑलरेडी वो ब्राइड्स भी इतनी ब्यूटीफुल रहती है ना। 2000 and someone charge 20,000 प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है क्या है मतलब डिफरेंस क्या है मतलब कहूँगी कि डार्क टोन है तो उनको ऑब्वियसली ब्राउन शेड ही जाएगा, और स्किन फेयर है तो उनको ब्राउन भी जाएगा और ग्रे भी जाएगा, कोई भी कलर मतलब शेड जा सकता है, मतलब ब्लू भी, लेकिन ब्लू बहुत लाउड लगता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ब्राइड्स को या क्लाइंट को फेयर होगा। शुरुआत तो मैंने 500 से की थी। गौरी खान को मेहंदी लगाई है, सुजैन खान को मेहंदी लगाई है, एक ऐना सिंह करके फैशन डिज़ाइनर है, उसकी मेहंदी पार्टी थी ताज होटल में, ताज प्रेसिडेंट में। तो वहाँ पे मुझे उनका ऑर्डर मिला था। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आए थे। एक्टर लोगों को कैसे उनको मिनिमल मेहंदी लगती है, मतलब उनमें पेशेंस नहीं रहते, तो वो थोड़ा सा ही शगुन का मेहंदी लगाते, और जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो तो मेहंदी के लिए क्रेज़ी रहते हैं। तो उनको तो जितना मेहंदी लगाएंगे उतना कम ही है। मैं एक्चुअली ना बहुत बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में है, उनको फॉलो करती हूँ, और मैं खुद अपग्रेड होती हूँ, और पूरा दिन मेरा वही चलता रहता। मतलब मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बताऊँगी। वो मंथली 40 लाख कमाती है, मंथली। मतलब एक बार आपको मेहनत बहुत करनी है अपना नाम बनाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए, फिर आपका करियर बहुत ब्राइट है, मैं बोलूँगी। हाय दीप्ति, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय दीप्ति, आपने जर्नी कैसे स्टार्ट किया एंड व्हाई यू थॉट कि मुझे यार मेकअप आर्टिस्ट या मेहंदी आर्टिस्ट ही बनना है? मैंने मेकअप का कोर्स इसके लिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे शादी में जिसने मुझे रेडी किया था तो वो मेरा बिग डे कुछ उसने पूरे बिग डे की वाट लगा दी थी मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये कोर्स करके बाकी लोगों का जो बिग डे है वो अच्छे से वो लोग का करके दूँ। और मेकअप नेसेसरी है? यस, मेकअप बहुत नेसेसरी है। मेकअप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मतलब एज अ ब्राइड आप पूछ रहे हो तो नहीं मतलब एज यूजुअल, अभी सपोज मुझे मेकअप करने की नीड है क्या? देखो कैसे पता है, डिपेंड्स है। हाँ। कैसे होता है कि स्किन पे डिपेंड, जिनका स्किन कैसा है, जिनका स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस है तो उनको इतना नीड नहीं है। लेकिन आप बोलोगे ब्राइडल के लिए, तो ब्राइड के लिए मेकअप मस्ट है। मैंने बहुत शादियों में देखा है कि ब्राइडल में कभी कभी ना पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। हाँ, इट्स ओवर मेकअप। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली पता नहीं, बट वो मेकअप आर्टिस्ट का ही कुछ इशू मतलब होता रहेगा। तो कभी कभी डिपेंड करता है कि कौन से फेस में क्या मेकअप जाएगा। हाउ यू नो कि हाउ यू आइडेंटिफाई कि लाइक ये पर्सन को या लेडीज़ को ये मेकअप ही अच्छा दिखेगा, कैसे आप डिफाइन करते हो? देखो कैसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना क्लाइंट चॉइस देते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्लाइंट को पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको मतलब शेयर करूँगी कि एक डॉक्टर थी, तो वो लोग को तो एकदम सटल मेकअप चाहिए, एकदम नेचुरल मेकअप लगता है, लेकिन उसकी खुद की इच्छा थी कि मुझे ब्राइडल मेकअप करना है, मुझे हेवी मेकअप करना है। तो मैंने क्लाइंट चॉइस दी क्योंकि उसकी चॉइस थी। तो वो हिसाब से मतलब हम लोग मेकअप थोड़ा हम लोग उनको सजेस्ट करते ही है कि ट्रेंड के हिसाब से जाओ। अभी आजकल ये लाउड मेकअप नहीं चलता है, लेकिन हम लोग क्लाइंट चॉइस देते ही है, मतलब वो लोग को जैसे चाहिए वो, क्योंकि क्लाइंट ही हैप्पी नहीं है तो वो ग्लो उसके फेस पे वो ग्लो नहीं आता है। लेकिन पर्सनली मुझे लाउड मेकअप नहीं पसंद, और मैं तो क्लाइंट को बोलूँगी कि आप नेचुरल में ही जाओ, क्योंकि आजकल नेचुरल मेकअप ही बहुत चल रहे हैं। अभी ट्रेंड वो नेचुरल मेकअप का ही आया है। नो मेकअप लुक प्रीफर करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन नो मेकअप लुक के बारे में मैं बताऊंगी कि नो मेकअप लुक मतलब ऐसे नहीं कि मेकअप नहीं है,
स्टेप बाय स्टेप्स तो वही सब हम लोग फॉलो करना है, सिर्फ उसमें कलर यूज़ नहीं होते हैं नो मेकअप लुक में। तो आजकल लोग नो मेकअप लुक में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी शादी में गए, ब्राइडल, किसी ब्राइडल को देखा मेकअप, कभी बोला ना यार इसको ये मेकअप हो सकता है, आपको कैसा लगता है? मतलब कि किसी का आप देखते हो यार अप टू मार्क नहीं है, तो आपका उसमें फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहता है? ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि अरे ये कौन आर्टिस्ट आई है, किसने रेडी किया है इसको। तो और ऑलरेडी वो ब्राइड्स भी इतनी ब्यूटीफुल रहती है ना, और कोई कोई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि उनको एकदम उनका मेकअप से पूरा लुक चेंज कर देते, मतलब उसको नीड ही नहीं है इतने मेकअप की, थोड़ा सा भी उसके लिए थोड़ा सा भी उसको मेकअप करेंगे तो भी वो ग्लो आना ही है, तो क्यों उसको इतना लाउड मेकअप करना है। तो ऐसे लगता है कि मतलब मेकअप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर एक आर्टिस्ट को, कि आपको कोई ब्राइड आपको हायर कर रही है तो आपको आपका बेस्ट देना ज़रूरी है। आपके फ्रेंड सर्कल में whenever you go to out with friend and all that, सब आपको काम में बिजी लगा के रखते हैं, यार मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं क्या करूँ एंड ऑल दैट? वो बहुत बार, अभी देखो फैमिली में बोलो या कोई भी, मुझे पकड़ते ही है और फिर ये टिप्स दे वो टिप्स दे, या वो लोग को मतलब अभी कभी मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं फैमिली फंक्शंस भी बहुत कम अटेंड करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं मिल जाती हूँ ना तो मुझे वो लोग छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उनको टिप्स चाहिए रहते हैं हमेशा ऐसे कि मैं मतलब स्किन केयर के लिए क्या करूँ, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मैं हेयर फॉल के लिए क्या करूँ, तो वो उनको टिप्स दे देती हूँ मैं। बेसिक स्किन केयर के क्या रूल्स है? बेसिक स्किन केयर के रूल्स, CTM मतलब क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, ये बहुत नेसेसरी है। और आपको सनस्क्रीन तो आपको मस्ट मतलब है ही, आपके पास सनस्क्रीन होना ज़रूरी ही है और डेली आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। और मॉइस्चराइज आपका स्किन होना, और हाइड्रेशन के लिए आपको बहुत पानी पीना है, यू ड्रिंक मोर वाटर। हाउ आई कैन डिसाइड, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई मेकअप आर्टिस्ट एग्जांपल 2000 भी लेता है, कोई 20,000 भी लेता है, राइट? बट है तो मेकअप आर्टिस्ट, शी पेटेंट एंड ऑल, व्हाई दे शी चार्ज 2000 एंड समवन चार्ज 20,000? प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब आई डोंट नो। एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है, उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है उसमें, और प्रोडक्ट तो सेम रहते हैं और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मतलब जो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके हाथ में वो प्रोडक्ट्स दिए, और जिसको कम एक्सपीरियंस है उसके हाथ में वो प्रोडक्ट्स दिए, तो वो जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसके लिए वो रेट्स में भी इसके लिए वो लोग इतना चार्ज करते हैं। और एक बार उनका नाम हो गया ना तो क्लाइंट फिर वो 20 हो या 50 हो वो नहीं देखते। हम चूज कैसे करेंगे कि कौन सा करेक्ट फाउंडेशन है? क्लाइंट को, मतलब जो भी क्लाइंट हो तो उसको चूज़ करना है, तो वो ऐसे ऑनलाइन नहीं हम लोग चूज़ कर सकते, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप शॉप में जाके वहाँ पे ट्रायल ले सकते हो, और क्योंकि आपके स्किन के हिसाब से वहाँ पे 30 शेड्स है या 50 शेड्स रहते हैं, आप ट्रायल लेके ही बाय करो। मैं तो बोलूँगी, किसी ने बोला आप तू ये शेड ले ये बाय कर, वो हिसाब से मत करो। आपको पर्सनली वहाँ पे शॉप में जाके आपको वहाँ पे ट्रायल लेना है और फिर आपको बाय करना है। अगर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मेकअप, क्या एक बेसिक स्टेप्स है मेकअप करने का, स्टेप टू स्टेप थोड़ा सा बताओ ना मतलब। अच्छा, अभी देखो फ्रेशर है तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, मतलब ABCD से उनको सिखाना है। तो फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र, मस्ट है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद प्राइमर, उसके बाद फिर हम लोग कंसीलिंग करते हैं, मतलब जो करेक्शन होता है अपने स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फाउंडेशन में जाना है, फिर पाउडर, कॉम्पैक्ट, फिर आपको लिपस्टिक, लाइनर, जो भी आई मेकअप करना है, लेकिन शुरुआत आपको मॉइस्चराइज़र से ही करनी है। हाउ टू चूज लेंस कलर?
लेंस कलर मैं बताऊंगी कि डार्क टोन है तो उनको ऑब्वियसली ब्राउन शेड ही जाएगा। और स्किन फेयर है तो उनको ब्राउन भी जाएगा और ग्रे भी जाएगा, कोई भी कलर मतलब शेड जा सकता है, मतलब ब्लू भी, लेकिन ब्लू बहुत लाउड लगता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो ब्राइड्स को या क्लाइंट को फेयर होगा तो ग्रे और ब्राउन, और डार्क टोन हो तो ओनली ब्राउन और हेजल। क्या बेस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट है स्किन केयर के जो मैं कम बजट में मैं कर सकता हूँ या एक्स बजट? मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी तो पीएसी करके पैक करके एक ब्रांड है पीएसी, आप उसमें जा सकते हो। फॉरएवर 52 में जा सकते हो। और मेबलिन एक ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वो रिजनेबल रेट्स में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। 5 मेकअप टिप्स। 5 मेकअप टिप्स स्किन केयर। और ड्रिंक मोर वाटर, क्योंकि स्किन हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, और स्किन अच्छी नहीं है तो मेकअप अच्छा नहीं होता है। तो आपको फ्लॉलेस मेकअप चाहिए तो आपको स्किन केयर बहुत ज़रूरी है आपको करना। मतलब एक कोई ब्राइड हो तो उसको हम लोग पहले ही मतलब पहले हम लोग उसको बता देते हैं कि आपको स्किन केयर करना है, मतलब ब्लीच, फेशियल एंड ऑल आपको करना ही है, और आपकी स्किन हाइड्रेट करनी है आपको। ड्यूरिंग 15 ईयर मेकअप इंडस्ट्री इट्स ह्यूज। 15 ईयर में आपको क्या चैलेंजेस आए एंड ड्यूरिंग 15 ईयर क्या चेंजेस आए? आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। 15 ईयर्स में मैंने जब 15 ईयर्स बैक मैंने जब स्टार्ट किया तभी मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, तो तभी बहुत डिफ़िकल्टीज आए। मतलब वो जब भी 6 मंथ्स की थी तभी मैंने मेकअप स्टार्ट किया, तभी मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो 6 मंथ्स की थी। तो बाद में मेकअप तभी मेरी शुरुआत हुई करियर की। तो वो छोटी होने के वजह से थोड़ा टाइम का इशू रहता था, क्योंकि जो मेकअप का जो फील्ड है उसमें टाइम लिमिट ही नहीं है। तो फिर वो अर्ली मॉर्निंग जाना या लेट नाइट आना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता आउट था। ऑफ स्टेशन ट्रैवल करना, आउट ऑफ स्टेशन, हाँ, आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता था, वहाँ पे स्टे करना पड़ता था, और ये सब वैनिटी उठाना, ये सब मतलब वो बहुत, यहाँ से वहाँ जाओ, बहुत भागा दौड़ी, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है पहले, शुरुआत तो बहुत स्ट्रगलिंग में गई है। और नाउ आई एम हैप्पी कि अभी एक बिजनेस सेट हो गया है। अभी उतने मतलब शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया, अभी कुछ नहीं, अभी सेट है बिजनेस। ड्यूरिंग 15 ईयर में क्या चेंजेस हुए? आई मीन जब आपने स्टार्ट करा कैरियर 15 ईयर बिफोर, उस टाइम क्या था और अभी कैसा है? हाउ यू कैन डिफरेंस दैट थिंग? अच्छा, 15 ईयर्स पहले ना क्लाइंट हमारा सुनते थे हम लोग बोलते थे, वो क्लाइंट सुनते थे। और अभी इंटरनेट की वजह से ना उनका सुनना पड़ता है, उनकी चॉइस देनी। मतलब वो आके मुझे फ़ोटोज़ दिखाएंगे कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, मुझे ऐसा हेयर चाहिए, ऐसा ड्रेपिंग चाहिए। तो वो हिसाब से अभी हो गया है कि वो हिसाब से अभी चलना पड़ता है कि उनको जो चाहिए। पहले उनको इतना नॉलेज नहीं था, पहले हम लोग जो बोलते थे वो सुन लेते थे, कर लेते थे, लेकिन अभी ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। बट एक्चुअली देखा जाए तो वो भी सही नहीं है ना। एग्जाम्पल ठीक है, वो मेरा ओपिनियन है, लाइक मुझे क्या कराना क्या नहीं। एज फॉर द मेकअप आर्टिस्ट यू नो कि मेरे में क्या अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो कोई कोई देखो, सब ब्राइड सेम नहीं होती है, सब क्लाइंट अलग अलग, उनका नेचर अलग होता है। लेकिन कोई सुनता है, कोई बोलते हैं कि आप बताओ, आप सजेस्ट करो। तो मैं भी थोड़े उनको मेरे आइडियाज़ बताती हूँ, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नॉलेज है। ब्राइड्स को क्या, वो ब्राइड को इतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग, मैं 15 साल से ये बिज़नेस में हूँ, तो मुझे पता है कि ये ब्राइड पे, इसके फेस पे कौन सा मेकअप जाएगा और कौन सी हेयर स्टाइल जाएगी। तो वो तो पहले हम लोग ट्रायल तो देते ही हैं, तो वो सब फाइनल ट्रायल में ही होता है। तो उनको वो हिसाब से हम लोग फिर वो ड्यूरिंग मेकअप आर्टिस्ट इन 15 ईयर
आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया एंड हाउ यू रिजॉल्व द चैलेंजेस? स्टार्टिंग में मेरे पास मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी तो मेरे पास इतने सारे इक्विपमेंट नहीं थे, क्योंकि शुरुआत थी मेरी बिज़नेस की, वो स्टार्ट ही था मेरा। तो धीरे धीरे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और शुरुआत तो मैंने 500 से की थी, क्योंकि पहले तो मेरा नाम करना था, मुझे लोगों को मेरा काम दिखाना है। तो फिर मैं बोली कि पहले ही मैं ज़्यादा अमाउंट लगा के लोगों को मेरा काम कैसे दिखाऊं। तो मैंने पहले शुरुआत मैंने 500 से ही की, और वो मेरे फैमिली में ही वो फंक्शन था, उनको एक मेकअप आर्टिस्ट की नीड थी, तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी। और उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा, बहुत मतलब वो लोग ने मुझे अप्रिशिएट किया। और फिर वैसे मेरा इनकम स्टार्ट हो गया। वैसे वैसे धीरे धीरे मैं इन्वेस्टमेंट करती गई। और अभी कोई बोलते 500 रुपये लो, तो मैं उनको सॉरी बोलती हूँ कि नहीं, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो अभी 2 क्लाइंट भी रहेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन अभी जो मेरा रेट है वो ही मैं लेती हूँ। 23 ईयर एज अ मेहंदी आर्टिस्ट इज ह्यूज जर्नी। आपने क्या चेंजेस देखे ड्यूरिंग 23 ईयर्स? 23 ईयर में शुरुआत में ऐसे हुआ था कि हम लोग देख के मेहंदी लगाते थे, और वो मेहंदी का जो प्रिपरेशन था ना, वो मेहंदी पहले हम लोग को ना छाननी पड़ती थी। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि वो कपड़ा लेके उसमें वो मेहंदी ये करो, फिल्टर करो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और अभी अभी 5 फिल्टर मेहंदी मिलने लगी है। मतलब वो कैटेगरी है 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, 5 फिल्टर। अभी वो डायरेक्ट पानी में हम लोग भिगाते, और उसमें जो भी उसके जो ऑयल्स रहते हैं वो ऐड ऑन करके मेहंदी का पेस्ट बनाते। और अभी डिज़ाइंस तो बहुत एडवांस हो गया है अभी। पहले जो 23 इयर्स पहले का जो था और अभी का बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है। मतलब अभी ह्यूमन फेसेस भी मतलब निकालने लगे हैं, और बहुत टाइप्स आ गए मेहंदी के। पहले इतना नहीं था टाइप्स, एक ट्रेडिशनल मेहंदी था और एक अरेबिक मेहंदी था, और अभी इतने टाइप्स आ गए मेहंदी के कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़। आपके 23 ईयर जर्नीज में सबसे रिमेम्बर मोमेंट कौन सा रहा? रिमेंबर मैंने गौरी खान को मेहंदी लगाई है, सुजैन खान को मेहंदी लगाई है। एक ऐना सिंह करके फैशन डिज़ाइनर है, उसकी उसकी मेहंदी पार्टी थी ताज होटल में, ताज प्रेसिडेंट में। तो वहाँ पे मुझे उनका ऑर्डर मिला था, तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आए थे। और वो मेरा लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि क्लाइंट के साथ काम करना, और वो मेरा मेमोरीज हो गया है वो। गौरी खान के साथ मेहंदी आपने लगा, उस गौरी खान में इवन सेलिब्रिटी में और नॉर्मल लोगों में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब हाउ यू कैन डिफाइन? एक्ट्रेस लोगों में पेशेंस नहीं रहते बैठने के, और नॉर्मल लोगों में उनको, एक्टर लोगों को कैसे, उनको मिनिमल मेहंदी लगती है, मतलब उनमें पेशेंस नहीं रहते, तो वो थोड़ा सा ही शगुन का मेहंदी लगाते। और जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो तो मेहंदी के लिए क्रेज़ी रहते हैं, तो उनको तो जितना मेहंदी लगाएंगे उतना कम ही है। तो डिफरेंस वही है कि वो लोग में पेशेंस कम है और ये लोग बहुत शौकीन रहते हैं। जो सेलिब्रिटी को जो मेहंदी लगाते हैं वो अलग मेहंदी रहता है कि यही मेहंदी रहता है? नहीं नहीं, सेम सेम सेम, सबके लिए सेम ही क्वालिटी हम लोग यूज़ करते हैं, भले वो ब्राइड हो या साइड्रस को उनके घर वाले हो, मेहंदी सेम रहती है। इतने सालों के बाद भी, लाइक 23 जर्नी के बाद भी आप एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें कर रहे हैं। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है कि लाइक मुझे ये करना है, ये करना है? हाउ यू ऑलवेज मोटिवेटेड? इंस्टाग्राम से। आजकल इंस्टाग्राम पे सब कुछ अपने को सब कुछ वहाँ पे ही मिलता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्टाग्राम हो गया एक्चुअली, कि तो वहाँ से वो सब वीडियोस में डेली देखती हूँ, और उससे इंस्पायर होती हूँ कि मुझे अभी लाइफ में आगे क्या करना है और कैसे अपग्रेड होना है। एक सफल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या
चीज़ें की ज़रूरत होती है? सफल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ना आपको उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो उसमें जो इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब वो मेकअप का आपको एम भी नहीं पता है, तो आपको उसका थोड़ा नॉलेज भी आपको चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि किसी को नॉलेज ही नहीं है तो वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए कि किसी ने बोला कि तू मेकअप आर्टिस्ट बन, वैसे नहीं, उसको खुद से दिल से लगना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। वो उसको अंदर से वो इंटरेस्ट आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है। Can you share some common makeup mistake from bridal and how you can avoid it? ब्राइड गलतियाँ ये करती है कि वो ना फेस वैक्स कर देती है। मतलब उससे क्या होता है कि वो स्किन बर्न होता है बहुत। मेरा मतलब मैंने बहुत देखी है ब्राइड्स का, तो उनको नीड भी नहीं होती है कि फेस वैक्स करने की। तो मैं तो बोलूँगी वो अवॉइड करो आप। और क्योंकि वो रिकवर होने को भी उतना टाइम नहीं, अब कुछ वो बर्न हुआ या जो जो भी हुआ उतना वो 8 दिन में रिकवर नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो अवॉइड कर दो, फेस वैक्स आप करो ही नहीं। और बस यही टिप्स है। नॉर्थ इंडियन में शादी बहुत लंबा होता है, मतलब बहुत देर तक चलता है। एंड बहुत सारे रिसेप्शन बहुत लंबा चलता रहता है। तो सेम मेकअप रहना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो ताकि मेकअप का जो ग्लो है सेम रहे, वो ना जाए? तो व्हाट यू डू? अच्छा, उसमें क्या होता है, वो हमारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो सब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। मतलब तो वो ब्राइडल के प्रोडक्ट्स ही अलग आते हैं कि उनका स्टे 8 to 10 आवर्स रहता है। तो वो हिसाब से वो मेकअप स्टे करता है 8 to 10 आवर्स। और उनको तो वो मेकअप में कुछ होता ही नहीं है। मतलब वो मेकअप कितना भी वो रोए या कुछ भी हो जाए, या ओपन ग्राउंड में शादी हो, या कुछ वहाँ पे गर्मी हो, क्लाइमेट वैसा हो, वो प्रोडक्ट इतने अच्छे रहते हैं कि वो मेकअप को कुछ ख़राब नहीं होता है उस। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ, जैसे कि गौरी खान आपने नाम बोला, एंड कॉमन जो पीपल है, काम करना कैसा डिफरेंस है? हाँ, एक्टर लोगों में और नॉर्मल लोगों में फ़र्क ये है कि एक्टर लोगों में ना उनके पास टाइम कम रहता है और उनमें पेशेंस कम रहते हैं। तो वो कम टाइम में हमें अपना बेस्ट देना है, तो वो एक चैलेंज रहता है हमारे लिए। और जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन उनका थोड़ा बजट का इशू रहता है, तो वो हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। आजकल तो इतने सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम आया, एंड बहुत सारा नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रहे हैं, इवन मेकअप में, इवन मेहंदी में। तो कुछ ना कुछ न्यू, इवन क्लाइंट का भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारा बढ़ गया है। तो ड्यूरिंग दिस थिंग आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हो? आजकल की बदलती दुनिया में एवरीडे कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो वो ट्रेंड के हिसाब से अपने को चलना पड़ रहा है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, डिमांड बहुत बढ़ गया है कि आजकल 3D HD मेकअप आए हैं, तो उनको वो मेकअप करना है। वो उनको पता तो कुछ नहीं रहता है 3D क्या है, HD क्या है, लेकिन हम लोग उनको उसके डिफरेंस समझाते हैं कि 3D मेकअप क्या होता है, HD मेकअप क्या होता है। वो 3D HD मतलब वो प्रोडक्ट्स होते हैं, 3D प्रोडक्ट्स, 3D और HD प्रोडक्ट्स होते हैं। HD के प्रोडक्ट्स अलग आते हैं, वो हिसाब से मेकअप होता है। तो वो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो? और हाँ, मैं एक्चुअली ना बहुत बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में है, उनको फॉलो करती हूँ। और मैं खुद अपग्रेड होती हूँ, और पूरा दिन मेरा वही चलता रहता है। इंस्टाग्राम में ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये ब्लॉग देखो। तो वो उसमें क्या होता है कि नॉलेज इतना बढ़ता है मेरा, और मेरे खुद के मेकअप में चेंजेस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और वैसे ही मैं सोशल मीडिया से ही मैं अपग्रेड हो रही हूँ। फॉर माई वेडिंग, हम्म, माई सिस्टर, माई वाइफ, एनीवन, मुझे ब्राइडल मेकअप बुक करना है, मतलब चाहिए, तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें करनी चाहिए? एंड आप कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होता है कि लाइक
मुझे ब्राइडल मेकअप ये कराना तो इसका इतना कॉस्टिंग जाएगा, एंड क्या क्या चीज़ें होती है? पहले तो आपको, आप एज अ ब्राइड हो और आपको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो पहले तो आपको उसका पेज देखना है, आपको उसका वर्क देखना है कि उसका काम कैसा है। वो हिसाब पहले आप उसका काम देखोगे तो आपको एक उधर ही आपको आइडिया आएगी कि मतलब इसका एक्सपीरियंस क्या है और इसके काम में कितना क्वालिटी है। और कोटेशन के हिसाब से हम लोग मैं बोलूँगी तो उसके कितने इवेंट्स हैं वो हिसाब से हम लोग उसके कोटेशंस देते हैं। तो अभी उसका हल्दी है, उसका विधि लुक है, उसका रिसेप्शन लुक है, वो हिसाब से हम लोग का कोटेशन रहता है और फिर उनको हम लोग वो हिसाब से उनको बेस्ट कोटेशन दे देते हैं। एक ब्राइडल को पूरा मेकअप करने के लिए कितना टाइम जाता है? एक ब्राइडल को पूरा मेकअप करने के लिए 2.5 आवर्स लगता है। 3 आवर्स तो चाहिए ही, मतलब 3 आवर्स में तो कंप्लीट हो ही जाता है। लेकिन अभी मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मैं 2 आवर्स में भी कर देती हूँ। क्या प्रोसेस शुरू होता है? एग्जाम्पल, एज अ ब्राइडल आता है तो आप कैसे स्टार्ट करते हो बेसिकली इस जर्नी में? बेसिकली जर्नी इन द सेंस कि आप प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करते हो? अभी ब्राइड आती है, वो उसका कोई कोई ब्राइड्स होता है कि उनका ना सेम डे हल्दी होता है, तो पूरा हल्दी लगा के वो आती है। तो पहले उसका पूरा हल्दी निकलना पड़ता है हम लोग, उसमें ही हम लोग का आधा घंटा जाता है। तो क्योंकि हल्दी पे हम लोग मेकअप करेंगे तो वो मेकअप ग्रे होना ही है। और हर एक ब्राइड का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मैं बेस्ट लगूँ, और हमें तो अपना बेस्ट देना ही है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो पहले शुरुआत तो उसका क्लिनजिंग से होता है पूरा, फिर क्लिनजिंग, फिर मॉइस्चराइजिंग, फिर वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको मेकअप कर देते हैं। कौन सा बेसिक टूल्स और किट है हर एक वुमेन्स के पास रहना ही रहना चाहिए अपने आप को रेडी होने के लिए? मतलब अगर वो टूल रहा तो उनको एटलीस्ट बेसिक वो चीज़ अपने घर में कर सकते हैं। हाँ, बेसिक प्रोडक्ट बाय करने हैं तो मॉइस्चराइज़र पहले आपके पास चाहिए, मॉइस्चराइज़र चाहिए। उसके बाद में कंसीलर चाहिए, अपने स्किन के जो करेक्शन के लिए कंसीलर चाहिए। जिसको नीड नहीं है वो लोग नहीं बाय करेंगे तो भी चलेगा। फाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन से ही बेस होता है मेकअप का पूरा बेस। और वो लॉक करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको लेना है, कोई भी पाउडर चलेगी। और कॉम्पैक्ट आपके पास चाहिए, और लिपस्टिक, लाइनर, बस ये तो चीज़ें होनी चाहिए। और आई शेडो पैलेट आपके पास चाहिए, और ब्रश आपके पास चाहिए, क्योंकि ब्रश के सिवा मेकअप होता ही नहीं है। क्योंकि आप हाथों से आप ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हो। ब्रश मस्ट है आपके किट में। एज अ मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे कौन सी डिग्री की ज़रूरत है? मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपके अंदर आर्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी जो एक्टर्स होते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं, वो लोग भी कहाँ पढ़े लिखे होते हैं? वो टेंथ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आज वो एक्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट चाहिए तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। बॉलीवुड में मेहंदी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, राइट। क्यों ऐसा? बॉलीवुड में देखो, बॉलीवुड में आजकल ना मूवीज़ में भी मेहंदी लगती है। जो मैंने भी वर्क किया है कि जो वेडिंग सॉन्ग होते हैं उसमें, या किसी का वेडिंग है, मूवीज़ में सीन है वो, तो हाथों में मेहंदी बहुत ज़रूरी है। मतलब शादी की शुरुआत ही मेहंदी से होती है। तो अपने हाथ, और क्योंकि वो शगुन है, मेहंदी मतलब शगुन, तो हाथों में मेहंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम लोग को मतलब बॉलीवुड में वो फिर हम लोग को हायर करते ही है, क्योंकि हाथों में मेहंदी है तो फिर वो ब्राइड हो गई, या वो शादी का इवेंट लगने के लिए मेहंदी आपके हाथों में होना ज़रूरी है। कि वो एक माहौल बन जाता है कि मेहंदी है, मतलब ये कुछ तो भी यहाँ पे शादी इवेंट चल रहा है। आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनने की प्रेरणा मुझे खुद से ही मिली, क्योंकि मुझे खुद को ग्लैमरस रहने की बहुत आदत है, मतलब मुझे बहुत पसंद है अच्छा रहना, अच्छे से रहना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरों को क्यों नहीं ग्लैमरस बनाऊं। वो हिसाब से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए और बाकी लोगों को भी ग्लैमरस बनाना चाहिए। ये मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशन कैसा है? मैं बोलूँगी मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मतलब इसमें इतना इनकम है, देखने जाए तो आज बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट, अपना एक बार नाम हो गया ना तो फिर मतलब इतना काम है अपने पास और इनकम इतना अच्छा है अपना कि आप पूछो ही मत। मतलब बड़े बड़े ज्वेलर्स वाले भी पीछे रह गए, इतना मेकअप आर्टिस्ट अर्न करते हैं पर मंथ। मतलब मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगी। वो मंथली 40 lakhs कमाती है, मंथली। मतलब एक बार आपको मेहनत बहुत करनी है अपना नाम बनाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए, फिर आपका करियर बहुत ब्राइट है, मैं बोलूँगी। और ये मेकअप आर्टिस्ट का जो प्रोफेशन है ना, वो इतना एंजॉय, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं ना कि डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, उधर हमने उधर वहाँ पे हमने को घूमने मिलता है, खाने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है। वो लोग के इवेंट्स हम लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं और खाना पीना एंजॉय करना बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं। मतलब हम लोग का प्रोफेशन बहुत एंजॉय करने वाला प्रोफेशन है। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ मेरा प्रोफेशन, और मैं कितनी भी बीमार हूँ तो मैं वहाँ पे जाके फ्रेश हो जाती हूँ। और मुझे मेरा प्रोफेशन बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने बहुत सारा मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि उन्होंने, जैसे कि अपनी जर्नी स्टार्ट किया, तो उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया एंड पहले उन्होंने जस्ट यूजुअल स्टार्ट किए, क्लाइंट्स लिए, फिर उन्होंने सैलून्स ओपन किए, फिर वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ब्राइडल्स पैकेजेस लेना स्टार्ट किया। आजकल इतना डिमांड है मेकअप आर्टिस्ट का, लाइक रिसेप्शन है उसमें है, इवन प्री वेडिंग शूट है उसमें मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, देन हल्दी हो गया उसमें चाहिए, शादी में चाहिए, रिसेप्शन में चाहिए, आफ्टर वेडिंग चाहिए, फिर उसके बाद बेबी का जो होता है क्या बोलते हैं, बेबी शावर, बेबी शावर उसमें उसमें चाहिए, उसके बाद वो बेबी का होने वाला रहता है उसमें शूटिंग होता है, प्री कुछ तो पता नहीं टर्म्स है उसमें वो चाहिए। तो ऐसे एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड आजकल तो बहुत बड़ी हो गई है, तो उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ कि वो उसने ऐसे जर्नी स्टार्ट किया था। राइट नाउ व्हाट हैपेंड कि उसने आजकल ना पॉडकास्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी कि हर एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएशन करके, जैसे कि एग्जांपल कोई स्किन केयर है उसका लेके कि आप स्किन केयर कैसे लगा है एंड ऑल दैट। आप देखो रहे कि बहुत सारा सेलिब्रिटी का भी आता है, लाइक अनन्या पांडे, जितने सारे सबका कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं एंड वो ये कर देगा, अच्छा मैं कैसे खुद अपने आप को रेडी हो सकती हूँ एंड ऑल दैट। तो उसने काइंड ऑफ वैसे ही स्टार्ट किया कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके एक अपने आप को और ज़्यादा एक करने के लिए, एंड बीच में वो अपने आप को जस्ट ये कर देगी फॉर इफ़ यू वांट लाइक ब्यूटी लाइक दिस कॉन्टेक्ट दिस नंबर। तो ऐसे ऐसे करके उसने काफ़ी एक किया। आज उसके अंडर में नियर अबाउट 30 to 33 लोग हैं एंड पैरेलल में वो काफ़ी सारा ये करता है। उसने क्लासेस भी स्टार्ट किया फॉर लाइक एक शॉर्ट क्लासेस होता है, ब्राइडल कोर्स क्लासेस होता है, पूरा 3D क्लासेस होता है, ऐसे काफ़ी सारा क्लासेस होता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, पहले लिमिटेड थी बट नाउ दिस इंडस्ट्री इज ह्यूज कि मतलब कि आज आदमी को भी मेकअप करना है, ही वांट टू बी लुक कूल इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन, तो एवरीवन नीड यू नो दैट। सो इसका तो डेफिनेटली डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स यंग देखने के लिए तो ऑफ कोर्स का मेकअप का अभी क्रेज़ इतना हो गया है ना कि हर इवेंट में मेकअप लगता है, हर इवेंट। मतलब लोगों को ना सिर्फ बहाना चाहिए अभी मेकअप करने के लिए कि लोग मेकअप के सिवा उनका इवेंट मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा। पहले उनका डेट फिक्स हुआ, शादी का बोलो या एंगेजमेंट का बोलो, कुछ भी इवेंट का, पहले मेकअप आर्टिस्ट ढूंढते, पहले मेकअप आर्टिस्ट वो लोग ढूंढते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी डेट्स अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने मुहूर्त चेंज किया, उन्होंने डेट्स चेंज किए। ऐसे भी ब्राइड्स है कि उन्होंने बोला कि नहीं मुझे मेकअप करना है तो मुझे दीप्ति से ही करना है,
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो मेरी फ्रेंड ही है एक्चुअली, उसका नाम भी दीप्ति ही है। और उसका शादी सातारा में था। तो मैंने उसके लिए तो मैंने मेरा 100% दिया ही, क्योंकि मुझे उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है, तो मुझे मेरा बेस्ट देना था। और उसका जो बिग डे था वो बहुत हैप्पी थी। और उसकी मेरी पहचान, वो एक्चुअली वो मेरी क्लाइंट ही थी, लेकिन मेरे सब क्लाइंट मेरे फ्रेंड बन जाते। और अभी तक वो मेरे सिवा किसी से मेकअप ही नहीं करती है। मतलब ऐसे जो क्लाइंट है मेरे कि वो उनको मैं ही चाहिए, वो मेरे सिवा किसी से मेकअप ही नहीं करते। आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी कि आप किसी ब्राइडल के इधर गए हो या मे बी किसी के घर पे एंगेजमेंट रिसेप्शन एनीवेयर एंड अपने ब्राइडल को मेकअप किया एंड अगल बगल वाले फूफा जी ताऊ हाँ, हाँ, जी हाँ, अरे मेरा भी कर दो मेरा भी कर दो ऐसा ऐसा काइंड ऑफ ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कभी? ब्राइडल के जो डैडी है या उनका भाई है, वो लोग भी मुझे आके बैठ जाते हैं कि थोड़ा टचअप कर दो, ये कर दो, हमें भी थोड़ा खूबसूरत बना दो। तो अभी हम लोग ना तो नहीं बोल सकते। और वैसे तो ग्रूम का तो मेकअप मैं करती ही हूँ, तो उनका भी कर देती हूँ। क्योंकि क्या, शादी एक ही बार होती है, उसकी बेटी की शादी है, तो मैं उसकी डैडी को भी वैसे थोड़ा टचअप करके उनको खुश कर देती हूँ। मीन्स के मेकअप अलग होते हैं या सेम होते हैं वुमेंस का? प्रोडक्ट तो सेम रहते हैं, सिर्फ क्वांटिटी हम लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि और बस बेसिक मेकअप होता है मेल को, मतलब एकदम बेसिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं, बेसिक मेकअप हम लोग करते हैं, क्योंकि उनको लाउड मेकअप तो हम लोग नहीं कर सकते। अब बहुत सारे से प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट भी आते हैं राइट, कॉपी भी आते हैं। यस। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्क्रीन को शूट भी नहीं करता है, तो वो चीज़ आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन से क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट शूट करेगा और क्या है? देखो, प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बहुत डुप्लीकेट आते हैं, तो हम लोग के जो वेंडर्स हैं जो भी, उनसे ही हम लोग बाय करते हैं। या ऑनलाइन तो मैं ना ही बोलूँगी, क्योंकि मेरा खुद का बैड एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स मत लो। जो ऑथेंटिक मतलब प्रोडक्ट जहाँ मिलते हैं आप वहाँ से बाय करो। वो भी क्लाइंट का जो स्किन है वो हिसाब से, अभी देखो किसी का मैच्योर स्किन है तो उनको एचडी प्रोडक्ट नहीं जाते हैं, मतलब क्योंकि जो मैच्योर स्किन पे हम लोग प्रोडक्ट्स कम यूज़ करते हैं कि ज़्यादा लाउड मेकअप हम लोग नहीं कर सकते उन पे, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कम कर देते हैं, तो वो मेकअप फ्लॉलेस हो जाता है उसमें। आपका टारगेट क्या है, आपको क्या बनना है? मतलब कुछ अपने टारगेट डिसाइड क्या रहेगा कि लाइक मेरा टारगेट ये है कि मुझे एक रोहिणी काकड़े करके पुणे की मेकअप आर्टिस्ट मैम है, उनकी तरह मुझे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और मेरा स्टूडियो मुझे ओपन करना है, ये मेरा टारगेट है। है। सो एक्चुअली आपने जो बोला कि आपकी डॉटर है, यू स्टार्टेड हाँ, वंस योर डॉटर 6 मंथ आई थिंक सो, हाँ, तब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। हाँ। आप नियर अबाउट 42 ईयर एज की रहेंगे राइट? यस, यस, यस। बट यू लुक लाइक 30 के एज में, मतलब ये मतलब हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? देखो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग को वैसे रहना ही पड़ता है, क्योंकि और मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल है, वो हिसाब से मुझे मॉम ने ही मुझे ये सब चीज़ें बताई है कि तू मेकअप आर्टिस्ट है तो तुझे पहले खुद को खूबसूरत दिखना है, तो फिर सामने वाला तुझे आज जज करेगा कि आज ये इतनी खूबसूरत है तो हमें कितना खूबसूरत बना सके। एग्जैक्टली। ऐसे। तो आप लोगों को अगर खूबसूरत बनाना रहेगा, कांटेक्ट करना रहेगा, तो आपके साथ वो कैसे कनेक्ट करेंगे? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दीप्तिस ब्राइडल वर्ल्ड, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि मेकअप आर्टिस्ट में टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, हम लोग अकेले काम नहीं कर सकते। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी जो टीम है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और टीम के सिवा आप बिजनेस नहीं कर सकते हो।
आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दीप्तिस ब्राइडल वर्ल्ड, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी।